सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानान मिल्लत और अज़ीज़ान कौम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, कहा जाता है कि खरबूजा दूसरे खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, उसके असरात उसके अंदर मुरतब होते हैं। यानी जैसे माहौल में एक आदमी रहता है, जैसी बातें देखता और समझता और सीखता है, ऐसे ही असरात गैर शुऊरी तौर पर उसके ज़हनो दिमाग पर छपते चले जाते हैं, नक्श करते चले जाते हैं और अपनी छाप छोड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही उसके अंदर से जो है फिर अल्फाज निकलते हैं, ऐसे ही वो जो है हरकत करता है, ऐसे ही वो आमाल करता है। रंग बदलने की एक ऐसी ही मिसाल मेरे मोहतरम ग्वालियर के टॉकीज से आई है। टॉकीज वही जिसके अंदर जो है फिल्में देखी जाती हैं, सिनेमा हॉल होता है। 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हुई है, फिल्म आई है पुष्पा 2 के नाम से, वो रिलीज हुई है 5 दिसंबर में। और हमारे नौजवानों में इतना पागलपन उसके लिए है कि स्टेटस, अभी मैं मोबाइल खोल करके बैठा हुआ था तो नौजवानों ने उसके गानों पर, उसके डायलॉग्स पर स्टेटस लगा रखे हैं, रील बनाई जा रही है। जो मुस्लिम नौजवान हैं उनकी जानिब से इतना पागलपन है। पुष्पा एक औरत का नाम है, क्या किसी एक नौजवान को यह गवारा होगा कि उसका नाम पूजा रख दिया जाए, पिंकी रख दिया जाए, फरजाना, रुखसाना कुछ रख दिया जाए? ये गवारा होगा? लेकिन इस तरह की चीजों को देख करके आदमी को यह गवारा हो जाता है कि उसको पुष्पा कहा जाए। 3 घंटे 15 मिनट की ये फिल्म है। जब एक आदमी 3 घंटे 15 मिनट तक ये सारी चीजें देखेगा तो उसके जहनो दिमाग पर उसके असरात भी मुरतब होना लाजमी है। ग्वालियर के अंदर क्या हुआ है, टॉकीज में, वहां कैंटीन वाले ने ग्राहक का जो फिल्म देखने आया था उसका कान चबा डाला। फिल्म के अंदर कोई ऐसा मंजर और सीन दिखाया गया होगा, उसका कान चबा दिया और बाद में पूछने पर बताया कि मैंने तो फिल्म देखी थी, फिल्म देख करके सीखा है। इसको बहुत सारे चैनलों ने चलाया है, एबीपी न्यूज वगैरह ने इसको चलाया है, इस खबर को दिखाया है। मेरे मोहतरम, 3 घंटे 15 मिनट तक जब एक आदमी इस सारी हैवानियत को देखेगा तो उसके जहनो असरात पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने उन सारी चीजों पर पाबंदी लगा रखी है कि जो हैवानियत को बढ़ावा देने वाली हो, जो फितने फसाद को बर्पा कर देने वाली हो, जो मुआशरे के अंदर गंदगी फैलाने वाली हो। फिल्में भी उसी में आती हैं। फिल्मों पर भी इस्लाम की जानिब से पाबंदी है, नहीं देख सकते आप, देखते हैं तो गुनाहगार होंगे। अगरचे मोबाइल पर देखें, वो तो सिनेमा हॉल की बात है जहां पर ये कान चबाया गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या मुसलमानों को और मुस्लिम नौजवानों को यही एक चीज मिली है कि अपनी तहजीब को, अपने दीन को, अपने मजहब को छोड़ करके इस तरीके के नाटक और इस तरीके की फिल्में देखना और उनसे जो है मोटिवेट होना और उनसे सीखना और जैसी हैवानियत वो करते हैं ऐसी ही हैवानियत करना, ये किस दर्जे में जायज है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बोर्ड है जो सर्टिफिकेट देता है फिल्मों को, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर। ये फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है। आपने कभी कभी देखा होगा यू लिखा हुआ आता है शुरू में, कभी UA लिखा हुआ आता है, कभी A लिखा हुआ आता है और बाद मरतबा S भी लिखा हुआ आता है। इन सारी कैटेगरियों में ये बातें बताई जाती हैं और ये इस एतबार से कैटेगरी होती है कि इनको कौन कौन देख सकता है। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करने वाला हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इन सारी कैटेगरियों में ये बताया जाता है, दिखाया जाता है कि इन कैटेगरी को कौन कौन देख सकता है। A को कौन देख सकता है, UA को कौन देख सकता है, U को कौन देख सकता है और S किसके लिए बनाई गई है। सेंसर बोर्ड को इस तरीके की हैवानियत नहीं नजर आती है कि वो सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं, कभी UA का सर्टिफिकेट दे देती है, कभी जो है U का सर्टिफिकेट दे देती है कि सब देखिए, बच्चों को भी ले जाइए, उनके जहनो दिमाग पर भी ये हैवानियत सवार करवा दीजिए। मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ आता है बाद मरतबा फिल्मों की वजह से भी आता है। फिल्मों में बाद मरतबा पहले की हिस्ट्री और सच दिखाया जाता है तो बाद मरतबा ये हैवानियत और जो है गंदापन, और अक्सर गंदापन ही होता है, अक्सर बेहयाई ही होती है। इसी वजह से इस्लाम ने इसको मना किया है, इसी वजह से इस्लाम ने उस पर पाबंदी लगाई है। लेकिन मेरे मोहतरम, हमारे नौजवानों का तो हाल ये है कि स्टेटस भी उसी के लगा रहे हैं, रील भी उसी पर बन रही है, बातें भी उसी की हो रही हैं, बातों बातों में डायलॉग्स भी उसी के बोले जा रहे हैं। ये हीरो नहीं है। फिल्मों के अंदर जिनको हीरो दिखाया जाता है मेरे मोहतरम, ये हीरो नहीं है, ये नाटकबाज हैं, ये बहरूपिये हैं।
شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو ہیرو مانتے ہیں۔ ہیرو کی ڈیفینیشن یہ تھوڑا ہی ہے، ہیرو کا معیار یہ تھوڑا ہی ہے کہ کسی بھی ایک فلم کے ایکٹر کو اور نٹ کو اور اس طریقے کے بہروپیے کو آپ جو ہے اپنا رہنما، رہبر، نمونہ، آئیڈیل مان لیں اور اس کو ہیرو تصور کر لیں۔ ہیرو کی تو ڈیفینیشن بہت اچھی ہے۔ ہیرو کسے کہا جاتا ہے؟ جو مذہب کے لیے، جو ملک کے لیے، جو ملت کے لیے، جو قوم کے لیے، انسانیت کے لیے خدمت گزاری کا کام کرے، اس کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی میں ایک مکمل مفصل ویڈیو بناؤں گا کہ ہیرو کسے کہا جاتا ہے۔ آج کے جو ہیرو ہیں انہیں ہیرو نہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال گوالیر میں پیش آنے والا یہ واقعہ بہت ہی شرمناک ہے اور اس طریقے کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو ہے، مسلمان جو ہے، خاص طور سے انہیں تو اس طریقے کی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ پاک مسلمانوں کی جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک تمام مساجد مراکز کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو بالادستی نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔